आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम त्राटक पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। त्राटक भी ध्यान का एक अंग है, अथवा यूं कहिए कि त्राटक का ही एक अंग ध्यान है। आंतर त्राटक और बाह्य त्राटक दोनों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। नेत्र बंद करके किसी एक वस्तु पर भावना को जमाने और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया आंतर त्राटक कहलाती है। पीछे जो 10 ध्यान लिखे गए हैं वे सभी अंतर त्राटक हैं। मैस्मरिज्म के ढंग से जो लोग अंतर त्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान करते हैं। इससे एकांगी लाभ होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है, पर उपासना का आत्मलाभ नहीं मिल सकता। इसलिए भारतीय योगी सदा ही अंतर त्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाह्य साधकों के आधार पर मन को वश में करना एवं चित्त प्रवृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतः नेत्रों द्वारा बाहर आती है। दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को तन्मयतापूर्वक प्रवेश कराने से नेत्रों द्वारा विकिरण होने वाला मनः तेज एवं विद्युत प्रवाह एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती हुई, दूसरे नेत्रों का प्रवाह चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को बेधक दृष्टि कहते हैं। बेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मैस्मेरिज्म करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक द्वारा ही इतना विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश कर दिया जाए वह तुरंत बेहोश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस बेहोश या अंतर्निद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर बेधक दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उसमें जो चाहे वह काम ले सकता है। मैस्मेरिज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पूर्ण निद्रित या अर्ध निद्रित करने उसे नाना प्रकार से नाच नचाते हैं। मैस्मेरिज्म द्वारा सत्संकल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों का परिमार्जन आदि लाभ हो सकते हैं और उसमें ऊंची अवस्था में जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रगट बातों को मालूम करना आदि कार्य भी हो सकते हैं। दुष्ट प्रकृति के वेधक दृष्टि वाले अपने दृष्ट तेज से कहीं स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करके उन्हें भ्रमग्रस्त कर देते हैं और उनका अतित्व और धन लूटते हैं। कई बेधक दृष्टि से खेल तमाशे करके पैसा कमाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति का दुरुपयोग है। बेधक दृष्टि द्वारा किसी के अंतःकरण में भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मन स्थिति को, मनोगत भावनाओं को जाना जा सकता है। बेधक दृष्टि फेंक कर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक द्वारा पैदा हो सकता है। मन की एकाग्रता क्योंकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसीलिए इसका साधन साथ साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ काबू हो सकता है। पहला है, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज का पुट्टा लेकर उसमें बीच में रुपए के बराबर एक काला गोला निशान बना लो। स्याही एक सी हो, कहीं कम ज़्यादा ना हो। इसके बीच में सरसों के बराबर निशान छोड़ दो और उसमें पीला रंग भर दो और तुम उसमें से 4 फीट दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के सामने सीध में रहे। साधना
एक कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ना अधिक प्रकाश रहे और न ही अंधेरा, ना अधिक सर्दी हो और न ही गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान हो उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देने चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरे तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय उचित है। पहले दिन देखो कि कितनी देर आंखों थक जाती हैं और आंखों में पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उससे 1 या आधी मिनट बढ़ाते जाओ। दृष्टि को स्थिर करके यह देखेंगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती है। कभी वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिंगारियों सी उड़ती दिखेगी, कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार यह गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा। किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू हो जाएगी उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी यह गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। आगे है 1 फुट लंबे चौड़े दर्पण के बीच चांदी की चवन्नी के बराबर काले रंग के कागज का एक गोल टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर पीला बिंदु बनाते हैं। इस बिंदु पर दृष्टि स्थिर रख करते हैं। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छोड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा कर लेते हैं और उस पुतली में ध्यानपूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरा है गौ घृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रखिए। दीपक की लौ आध इंच से कम उठी हुई ना हो, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्निशिखा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना कीजिए कि आपके नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकराकर उसी में घुली जा रही है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। त्राटक की अन्य अवस्थाओं पर स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।